अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड। आरंभ होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। अथ 3 स्वरूपों की बितक लिखते। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो हैं व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में अक्षरातीत धामधनी ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी तारतमवाणी थी। लेकिन इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, ब्रह्मात्माओं का आगमन इस नश्वर जगत में कैसे हुआ। जैसे चंद्रमा अपनी चांदी से कभी अलग नहीं हो सकता, सागर अपनी लहरों से कभी अलग नहीं हो सकता, सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही इस मायावी जगत में जिसमें संसार खोज करते करते थक गया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर के त्याग के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, जब सृष्टि का लय होगा तो मेरी अवस्था कहाँ होगी, कैसी होगी, इन प्रश्नों का समाधान पाने का प्रयास करता आ रहा है। लेकिन उत्तर यथोचित नहीं मिल पाया। न किसी ने सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया, कोई साकार तक गया, कोई निराकार तक गया। ऐसे इस भवसागर में परम धाम की आत्माओं का जो पदार्पण हुआ और उनके साथ स्वयं अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, जिससे तारतम ज्ञान का अलौकिक प्रकाश हुआ और सबको यह सुगम मार्ग मिल गया कि हम इस संसार में रहते रहते कैसे अक्षरातीत का साक्षात्कार कर सकते हैं। मनुष्यों ने बहुत कुछ खोजा था, लेकिन संशय के घेरे को कोई तोड़ नहीं पाया था। यह सारा घटनाक्रम कहलाता है बीतक। बीतक कोई मानवीय इतिहास नहीं है जिसमें किसी कथा का वर्णन हो। ब्रह्मात्माओं का अक्षरातीत के साथ जो अनंत काल से संबंध चला आ रहा था, जो लीला चली आ रही थी, ब्रज रास के पश्चात इस जागनी के ब्रह्मांड में जो कुछ हुआ, हो रहा है और छठे दिन की लीला में होना है, 7वें दिन की लीला में जो होना है, सारा घटनाक्रम कहलाएगा बीतक। बीतक को हम समान रूप से 5वें दिन और छठे दिन, चौथे दिन की लीला को देखकर कह देते हैं कि यह बीती हुई बात नहीं है, हर पल घटित हो रहा है। जो भविष्य में घटित होने वाला है और जो अतीत में घटित हो चुका है, सब कहलाएगा बीतक। इसकी रचना श्री लालदास जी के तन में बैठकर स्वयं अक्षरातीत ने करवाई है। वही अक्षरातीत जो श्री मिहिराज के धाम हृदय में लीला करते रहे हैं। समर्पण की यही पराकाष्ठा है। कलम तो चले श्री लालदास जी की, लेकिन कहने वाला कोई और है। इसलिए लालदास जी ने कहा कि मैंने तो लिखा ही नहीं, लिखने वाले वही धामधनी हैं। इसलिए बीतक में हर जगह महामती की छाप है। महामती किसको कहते हैं? 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर अक्षरातीत ने इंद्रावती की आत्मा को जो शोभा दी, उसको कहते हैं महामती। बीतक के अवतरण का भी एक विशेष घटनाक्रम है।
श्रावण मास, जिसको गुजरात में आषाढ़ मास कहते हैं, श्रावण मास की तीज का समय था। उस दिन श्री महामती जी ने कोई चर्चा नहीं की, प्रातःकाल से ही ध्यान में बैठे रह गए। आपको विदित होगा विक्रम संवत 1748 में मार्फत सागर की वाणी अवतरित होती है। मार्फत सागर के अवतरण के पश्चात कोई ग्रंथ नहीं उतरा, केवल धाम चलने के संबंध में प्रकरण उतरते रहे। 48 के पश्चात श्री महामती जी ध्यान में तल्लीन हो गए। किसके? उस मूल स्वरूप के ध्यान में जो परम धाम की आत्माओं का अभिष्ट है। पूरी वाणी का एक ही सार तत्व है, हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लें। स्वयं करके दिखाना था। हादी किसको कहते हैं? जो हिदायत दे, जो स्वयं चलकर सभी ब्रह्मात्माओं को प्रेरित करे कि मैंने यह किया है और तुम्हें भी करना है। कैसी विडंबना है कि स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठे हों वह तन स्वयं ध्यान कर रहा है युगल स्वरूप का। और जिस समाज में ये लीला हुई उस समाज के ही सुंदर साथ आज उतावले होकर कहते हैं कि वाणी में चितवनी करना कहाँ लिखा है? चितवनी ही तो हमारा आहार है। चितवनी के द्वारा ही हम परम धाम को देख सकते हैं, चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप को देख सकते हैं, हम अपनी आत्मा को जागृत करके देख सकते हैं। यह सारी लीला 1748 से 51 तक 3 वर्षों तक स्वयं श्री महामती जी ने की। और इसके पहले 1740 में जैसे ही पन्ना जी में पदार्पण हुआ था, प्रातःकाल भी चितवनी कराई जाती थी और सायंकाल भी चितवनी कराई जाती थी। लेकिन आज वही समाज दुख के साथ कहना पड़ता है चितवनी से कोसों दूर हो चुका है। प्रसंग यह है, उस दिन श्री जी ने भोजन नहीं किया। दोपहर को प्रातःकाल के ध्यान में बैठे थे, तो जब तक श्री जी भोजन न करें सुंदर साथ कहाँ से भोजन कर सकते थे। इसलिए सब सुंदर साथ भी भूखे रहे। संध्या समय श्री जी की आंख खुली, देखा कि सब सुंदर साथ सामने बैठे हैं बंगला जी दरबार में। सबको आदेश दिया कि किसी ने भोजन नहीं किया, जाओ सब भोजन करके आओ। सबको शक होने लगा था कि आज श्री जी ने तो अपनी आंखें ही नहीं खोली थी, कहीं अपनी लीला को छिपाने तो नहीं चाह रहे। जल्दी जल्दी जो कुछ हो सकता था थोड़ा सा भोजन बनाया और भोजन करके फिर आकर के बैठ गए। श्री जी पुनः ध्यान अवस्थित हो गए। पूरी रात बीती है। प्रातः काल जब आखिरी पहर समाप्त हो रहा था, 5:15 बजे के आसपास श्री जी ने लीला को छिपा दिया। आशय का तात्पर्य यह नहीं कि शरीर छूट गया। समाधि में एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें लगता है कि शरीर छूट गया, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, शरीर का कोई भी व्यापार नहीं होता, सांस आना जाना बंद हो जाता है। सबने समझ लिया कि लगता है श्री जी का देह त्याग हो गया। इधर महाराजा छत्रसाल जी के पास सूचना भेजी जा चुकी थी। श्री जी को अपनी लीला छिपाने की जो भावना थी उसका आभास छत्रसाल जी को होने लगा था। महाराजा छत्रसाल जी अपने घोड़े भाले भाई पर चढ़कर के नदी को पार करने का प्रयास करते हैं। उस समय आजकल की तरह पुल नहीं था, लेकिन मिलने की इतनी तड़प थी कि श्री छत्रसाल जी ने अपना घोड़ा के नदी में छलांग लगवा दिया घोड़े से। भाव इतना तेज था कि घोड़ा भी बहने लगा। किसी तरह से पार छत्रसाल जी आए, देखा तो पन्ना जी का हृदय दृश्य बहुत हृदय विदारक था। श्री जी के अंतर्ध्यान की सूचना जिसको जहां मिली वहीं गिरा और शरीर छोड़ दिया। ये संसार में एक अभूतपूर्व घटना है। संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए, किसी ने उनके वियोग में शरीर नहीं छोड़ा। योगेश्वर
श्री कृष्ण जी ने भी अपना तन छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी छोड़ा, गौतम बुद्ध ने छोड़ा, ईसा मसीह ने छोड़ा, मोहम्मद साहब ने छोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शरीर छोड़ने की बात सुनते ही अनेकों ने तन छोड़ दिया। जिस तन के साथ इतने दिन साथ रहे थे, परम धाम की ब्रह्मवाणी का रस स्वादन किया था, जिनकी कृपा की छत्र छाया में बैठकर यहीं बैठे बैठे परम धाम के एक एक पक्ष में विचरण किया था, उस तन का ओझल होना किसी को भी सहन नहीं था। क़यामतनामा में कहा है, सुनत बिछुआ हादी का पीछे साबित रागे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकलें वह ना ही वतनी अखंड। वो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं है जो अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का वियोग सहन कर सके। मेरे कहने का आशय नहीं है कि आज भी सभी छोड़ दें, ये तो हमें तत्वज्ञान से समझना होगा कि अक्षरातीत कहीं भी अलग नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी जैसे पद्मावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उनको चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। बंगला जी दरबार में आते हैं, सब शांत बैठे हैं, जिधर देखिए उधर ब्रह्म मुनियों के तन मुर्दावस्था में पड़े हुए हैं, कितनों ने शरीर छोड़ दिया है। छत्रसाल जी को समझते देर नहीं लगी कि स्थिति क्या है। वे विलक विलक रोने लगते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत, आपका छत्ता आपके सामने आया है, आपको मेरे से बातें करनी पड़ेगी। लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। छत्रसाल जी को यह असह्य हो जाता है और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कि यह कहते हुए कि जिस तलवार से मैंने यवनों का सिर काटा है, अब वही तलवार मेरा भी प्राणांत कर सकती है। जैसी तलवार निकालकर अपनी हत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, श्री जी हंसते हुए पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि छत्ता, क्या तूने इस महाराज के तन को ही केवल अक्षरातीत समझता था? मैं तो देख सभी आत्माओं के धाम हृदय में मैं ही रहता हूँ। जब तेरा घोड़ा के नदी में डूब रहा था तो तुझे किसने बताया था? मेरी पीठ पर देख, तेरे घोड़ों के खूर के निशान बने हैं। छत्रसाल जी को देखकर सांत्वना हुई। कहा कि छत्ता, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए मैं केवल लीला में ओझल हो रहा हूँ, यथार्थ में नहीं। मैं सभी आत्माओं के दिल में रहूंगा। इन गुनहगारों के दिल को अर्स कर बैठे मेहरबान। छत्ता को कहते हैं कि महाराजा जी सो कहिया, एक देखत हो तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। सब सुंदर साथ का उत्तरदायित्व मैं तुमको देता हूं कि सब सुंदर साथ को जगाना, सबको प्रेम के सूत्र में बांधे रखना और इनके हृदय में ही मेरी बैठक देखना। महाराजा छत्रसाल जी को यह सेवा कार्य का आदेश देकर श्री जी पुनः ध्यानावस्था में हो गए और उस तन को गुम्मट जी में पधरा दिया गया। फिर भी सुंदर साथ को असह्य था श्री जी का अंतर ध्यान, सहन नहीं हो पा रहा था। श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। 1 वर्ष तक दर्शन लीला चलती रही। केशवदास जी से वाणी की जिल्दें बांधनी थी, सभी ग्रंथों का संग्रह करवाना था। लालदास जी से कुछ अलग लीला करवानी थी, मुकुंद दास जी से कुछ और सेवा लेनी थी, महाराजा छत्रसाल जी से कुछ और सेवा लेनी थी। ये 2 तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमारा परात्म का तन धनी के चरणों में है, तो हमारी आत्मा का तन भी धनी के चरणों में है। इस तन को कितनी देर तक इस दुनिया में रहना है, इसका निर्णय मूल स्वरूप के हाथ में है। लालदास जी भी लिखते हैं, क्या मैं ही इतने कठोर हृदय का हूँ कि इतने सुंदर साथ तन छोड़ दिए और मैं ये संसार में जागनी कार्य के लिए बैठा हूँ? लेकिन नहीं, जो मूल स्वरूप का आदेश होता है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है। लालदास जी के तन से यह पूरा घटनाक्रम लिखा जाना था और लालदास जी को ये सेवा सौंपी जाती है। लालदास जी इस पूरे वितक का पहले प्रकरण से लेकर मोमिन सेवे कर मरद
से होते हुए जो आखिरी यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, उस चौपाई तक जो बीतक की अंतिम चौपाई है लालदास जी ने रचना की। आज वह बीतक हमारा मार्गदर्शन कर रही है। समय के प्रभाव में वाणी का प्रचार लोप हो गया था, लेकिन इस बीतक की परंपरा जो हर मंदिर में कही जाती है, उसने हमारे निजानंद दर्शन के तात्विक ज्ञान को जीवंत बनाए रखा है। इसलिए सावन की आज से पंचमी के दिन सिंहासन पर, श्री जी के सिंहासन पर ब्रह्मवाणी को पधरा दिया गया था कि यह ब्रह्मवाणी क्या है? श्री जी का वांग्मय कलेवर है, ज्ञानमय स्वरूप है। ब्रह्मवाणी के कथन को अक्षरातीत का कथन मांगना होगा। हमारे समाज में व्यक्तिवाद के लिए कोई स्थान नहीं, गादीवाद के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि श्री जी की गादी पर ब्रह्मवाणी को पधराया गया है। जो ब्रह्मवाणी ने कह दिया उसको अंतिम सत्य मानकर सबको अंगीकार करना होगा। इसी में समाज की भलाई है। अब श्री लालदास जी प्रारंभ करते हैं कि अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। अब मेरे द्वारा 3 स्वरूपों की बीतक लिखी जा रही है। पहले आया है अथ। अथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथकार ग्रंथ से पहले मंगलाचरण के रूप में अथ लिखते हैं। हिंदी में अथ का अर्थ होता है इसके बाद। वाणी में भी आप कई जगह देखेंगे, अब सुनियो मूल बचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। प्रकट वाणी में कहा है। रास ग्रंथ का प्रारंभ होता है हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। हवे का अर्थ होता है अब आओ रे इश्क भानु हाँ। इसमें भी मंगलाचरण में कहा है अब। परिक्रमा की शुरुआत ही होती है अब कहूँ रे इश्क की बात। यानी ग्रंथकार जो है, ग्रंथ लिखने से पहले अपने आराध्य के ध्यान में डूबा पड़ा था। उनको अपने हृदय मंदिर में बसाकर लिखना प्रारंभ कर रहा है, तो कह रहा है कि अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। हमारी वैदिक परंपरा में भी मंगलाचरण में अथ या ओम लिखा जाता है। जैसे वेदांत दर्शन का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? अथ योग अनुशासनम। व्याकरण का पहला सूत्र क्या है? अथ शब्द अनुशासनम। मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र क्या है? अथ तो धर्मम व्याख्यासाम। इसी प्रकार जितने ग्रंथ हैं सब में अथ से या ओम से प्रारंभ किया गया है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है ओम इत्येतत् सर्वम तस् उपव्याख्यानम। ओम से या अथ से प्रारंभ किया गया है। वैदिक परंपरा में अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम ओम होता है, इसलिए परमात्मा का नाम लेकर प्रारंभ कर दिया जाता है। कहीं नाम न लिखकर अथ लिख दिया गया तो समझ लीजिए कि मंगलाचरण हो गया, यानी ग्रंथकार ने परमात्मा का ध्यान कर लिया। ये मंगलाचरण की परंपरा क्यों है? क्योंकि ज्ञान का सागर कौन है? एकमात्र सच्चिदानंद परब्रह्म। हमारा मानव तन उस ज्ञान के सागर की कुछ बूंदों को ही आत्मसात कर पाता है। इसलिए हमारे हृदय में किसी तरह के ज्ञान की अहंग की ग्रंथि न पनपने पाए। उस सर्वशक्तिमान के चरणों में सब कुछ कहा जाता, सौंप दिया जाता है। हे सच्चिदानंद परब्रह्म, आपके आदेश की छत्र छाया में मेरे द्वारा यह ग्रंथ कार्य किया जा रहा है। यानी अपने अहंग का विसर्जन मंगलाचरण का मूल उद्देश्य होता है। सब कुछ मंगलमय कब होगा? जब हमारे अहंग का समापन हो जाएगा। सर्वोच्च स्थिति क्या है? जब मनुष्य का अहंग समाप्त हो जाता है तो वह ब्राह्मी स्थिति आती है। मैं हूँ, मेरा है, यही तो सबसे बड़ी माया है। मेरा ये नाम, मेरा ये रूप, मेरा ये तन, मेरा ये परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ी माया है। घर छोड़ना कोई बड़ी माया नहीं है। शरीर की मैं, जीव की मैं, बुद्धि की मैं, रूप की मैं, प्रतिष्ठा की मैं, किसी भी तरह से यदि अस्मिता ने, मैंने हमें घेर रखा है तो समझ लीजिए हमें माया ने घेर रखा है। इसलिए
हर मनुष्य किसी न किसी रूप में उस सर्वशक्तिमान का स्मरण करता है, सर्वशक्तिमान को हृदय मंदिर में बसाता है। इसी को कहते हैं मंगलाचरण। अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। अब प्रश्न यह होता है 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? 3 स्वरूपों का तात्पर्य है यह जो बीतक लिखी जा रही है जागनी ब्रह्मांड की बीतक है। साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप, सो कुरानियों कहें सुंदर रूप अनूप। एक ब्रिज बाल को, दूजा रास किशोर, तीसरा बुढ़ापन में भय भोर। ये बातें कही जाती है। ब्रज का स्वरूप कहीं लिया गया, कहीं रास का स्वरूप लिया गया, कहीं जागनी का स्वरूप, कहीं कहीं बसरी मलकी और हकी सूरत लिया जाता है। लेकिन यहाँ प्रसंग कहीं और है। ब्रज की लीला भागवत में दर्शा दी गई है, रास की लीला रास ग्रंथ में दर्शा दी गई है। अब ये जागनी लीला की बीतक है। ब्रज रास के पश्चात ये जागनी ब्रह्मांड बना और जागनी के इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं ने पदार्पण किया है। उनके साथ अक्षरातीत विराजमान होकर 120 साल तक की जागनी लीला करते हैं। सनंद में कहा है 20 वर्षोलो कायम होसी बैराट सचराचर। जागनी लीला के 120 वर्ष जब बीत हो जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। जागनी लीला कैसे कब से प्रारंभ होती है? विक्रम संवत 1638 में श्री देवचंद जी का तन प्रकट होता है। 1638 से लेकर 1758 तक 120 वर्ष माने जाते हैं। 1712 में श्री देवचंद जी का तन ओझल हो जाता है। 1751 में श्री जी के तन से होने वाली लीला छिप जाती है और उसके पश्चात 7 साल जो बाकी रहते हैं वो आवेश लीला महाराजा छत्रसाल जी के तन से संपादित होती है। इसलिए 3 स्वरूपों में श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी ने लीला की है। यहाँ बसरी सूरत का कोई प्रसंग नहीं है। 3 स्वरूपों की बीतक लिखी जा रही है। लालदास जी पहला वाक्य प्रारंभ करते हैं कि अब मेरे द्वारा मेरे तन से धाम धनी 3 स्वरूपों की बीतक लिखवा रहे हैं। क्योंकि यह प्रसंग किसका है? जागनी लीला का। जागनी ब्रह्मांड है, जागनी लीला है। लैलतुल कद्र की रात में 3 तकरार है, ब्रज रास और जागनी। ब्रज रास की लीला तो बीत चुकी है। अब इस जागनी लीला में जो कुछ होना है, कैसे ब्रह्मात्माएं अवतरित होती हैं, कैसे राज्य दोनों तनों में बैठकर लीला करते हैं और जो बाकी के 7 वर्ष रहते हैं उन 7 वर्षों में सारी शोभा महाराजा छत्रसाल जी को देते हैं। क्योंकि छत्रसाल जी ने समर्पण में सर्वोपरि भूमिका निभाई होती है। उनके अंदर शाकुंडल की आत्मा होती है। शाकुंडल और शाकुमार का खेल में बहुत बड़ा योगदान है। इस खेल में उनकी बहुत बड़ी अग्रगण्य भूमिका है। इसलिए 5वें दिन के लीला में शाकुंडल ने अपनी विशेष भूमिका निभाई, 6ठे दिन की लीला में शाकुमार की विशेष भूमिका होगी। ये जो 120 साल की हैं जागनी लीला के, उन जागनी लीला के 120 वर्षों में 3 तनों से लीला होती है। और आपको ये भी विदित होगा श्यामा जी के स्वामित्व के जो 40 वर्ष हैं 1735 से प्रारंभ होते हैं। 1735 से 1775 तक ये 40 वर्ष होते हैं। 51 में श्री जी का अंतर्ध्यान होता है। तो महामती के तन से 16 वर्ष जिसमें पूरी परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरती है। परम धाम की 4 किताबें खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन 4 किताबों का अवतरण होता है। और इन 4 किताबों के अवतरण के साथ यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ को परम धाम के दर्शन का, परम धाम के एक एक पक्ष का विस्तृत वर्णन सुनने को मिलता है। सब सुंदर साथ ने यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप के एक एक अंग में स्वयं को डुबाया। अक्षरातीत के धाम हृदय में डुबकी लगाकर अपने हृदय मंदिर में उनको बसाकर मार्फत की अवस्था प्राप्त की, जो इस जागनी ब्रह्मांड का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। यह जो सुख मिला
यह सुख आज तक इस सृष्टि में किसी को नसीब नहीं हो सका था, क्योंकि दुनिया या तो नारायण निराकार को परमात्मा मानती थी या साकार में भटक रही थी। कोई बेहद की वासना थी, पंचवासनाएं, उन्होंने बेहद में जरूर डुबकी लगाकर कुछ अखंड सुख प्राप्त किया, लेकिन परम धाम में कौन जा सकता है? इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे, निराकार शून्य पार के पार पीव बतन, इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। उस स्वलीला अद्वैत में इस नश्वर जगत से कोई भी नहीं जा सकता था, वहाँ का ज्ञान यहाँ अवतरित नहीं हो सकता था। लेकिन अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की ब्रह्मात्माएं आई, तो उनके साथ अक्षरातीत के चरण कमल भी आए। परिणाम स्वरूप परम धाम का अलौकिक ज्ञान संसार को सुनने को मिला। इसलिए जो वाणी के प्रचार का जो कार्यक्रम था, वो 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल जी को सौंपा गया। महाराजा छत्रसाल जी ने पूरे देश में जगह जगह वाणी के प्रचारक भेजे। नेपाल में भेजा, पंजाब में भेजा, पंजाब में भैया सीताराम जी को भेजा, केसरबाई को जामनगर भेजा, उदयपुर की तरफ मुकुंदास जी ने जागने कार्य किया। यानी पूरे देश में जगह जगह धर्म प्रचारक भेजकर महाराजा छत्रसाल जी ने वाणी की ज्योत को चारों तरफ फैलाया। और छठे दिन की लीला में सुंदर साथ के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई कि जैसे मैं ब्रह्मवाणी को फैला रहा हूँ, सुंदर साथ का भी उत्तरदायित्व है कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को ऐसे ही फैलाते रहे। आज हमारे समाज में लगभग 400 के आसपास मंदिर हैं। प्राय सभी मंदिरों में छोटे या बड़े रूप में बीतक कथा का आयोजन होता है। कहीं अधिक भीड़ होती है, कहीं कम होती है, लेकिन परंपरा का पालन तो किया ही जाता है। यह बीतक हमारे लिए गौरवमयी क्षण की अनुभूति कराता है कि कैसे हमारे सुंदर साथ में परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है, इस ब्रह्मवाणी को हम कैसे फैलाएं। अब यह प्रसंग है अथ 3 स्वरूपों के बीतक, यानी श्री देवचंद जी के तन से, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से और महाराजा छत्रसाल जी के तन से जागने के जो 120 साल हुए हैं, श्यामा जी की पातशाही के जो 40 वर्ष हुए हैं, जागने लीला के 120 वर्षों में क्या क्या घटित हुआ है, इन तीनों स्वरूपों की बीतक लिखी जा रही है। आगे चौपाई आती है, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो हैं व्यास के ताको करो विचार। 18 पुराणों में भविष्य पुराण की चर्चा आती है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना चाहिए, पुराणों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पुराण किसको कहते हैं? ऐतिहासिक घटनाक्रम, राजा महाराजाओं के इतिहास है, और व्यास जी के नाम से 18 पुराण बनाए हुए कहे जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यास एक उपाधि है। इतिहास में कई घटनाएं मिलती हैं आपको। आपने जनक का इतिहास सुना होगा। सीता के पिताजी हैं राजा जनक, और जनक के पास सुखदेव जी भी जाते हैं। तो सीता जी जिस समय थी और सुखदेव जी जिस समय थे, दोनों के बीच में 16 लाख वर्ष का अंतर होता है। तो क्या जनक की उम्र 16 साल हो गई? ये तो कोई भी नहीं मानेगा। सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति 16 लाख साल तक जिंदा रह जाए, कभी भी संभव नहीं है। का अर्थ क्या है? जनक एक उपाधि है। जैसे आज भी देखिए, आज से लगभग 2200 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य की गादी पर आज भी जो बैठता है वो शंकराचार्य ही कहलाता है। आदि शंकराचार्य के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कहलाता है। उसी तरह मिथिला राज्य में जितने भी राजा हुए सबको जनक कहा जाता था। विश्वामित्र उपाधि है, वशिष्ठ उपाधि है।
ने सुना होगा, विश्वामित्र या वशिष्ठ हरिश्चंद्र के समय में भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में भी है। दोनों में कई पीढ़ियां बीत जाती है। इसमें चारों युगों के राजाओं का वर्णन है। इस पहले प्रकरण में विशेष रूप से यह बात दर्शाई गई है कि जब औरंगजेब का राज्य होगा तब विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। और इसके बीच में चारों युगों के राजाओं का वृतांत दिया गया है। राजा किसको कहते हैं? राजा का अर्थ होता है विशिष्ट। राजा यानी प्रकाशमान, जो अपनी विशिष्टता से प्रकाशित हो रहा हो उसको राजा कहते हैं। सामान्यतः जनभाषा में राजा किसको कहते हैं? जिसके सिर पर सोने का मुकुट हो, सेना हो, उसकी सभा लगती हो, सभी मनुष्यों का वो स्वामी कहलाता हो, उस सामान्य रूप में उसको राजा कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अन्न का भी राजा होता है, चना फल का राजा होता है, वृक्षों का कोई राजा होता है, पक्षियों का राजा होता है। उसी तरह से यहाँ जो राजाओं की गणना की गई है उसका अर्थ केवल राजा नहीं समझना चाहिए। इसमें कहीं देवताओं का नाम लिया गया है, कहीं ऋषि मुनियों का नाम लिया गया है, कहीं असुरों का नाम लिया गया है। ब्रह्मा जी किसके राजा थे? ब्रह्मा तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए थे, ब्रह्मा जी कोई राजा नहीं है। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। और जो राजाओं का जो गणना काल है वो खिचड़ी है। हमें चौपाई में जो राजाओं के नाम आए हैं उसका भावार्थ लेना होगा। शब्दार्थ लेंगे तो भटक जाएंगे। जैसे 14 मनवंतर होते हैं, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर। आज जो मनवंतर चल रहा है वह वैश्वत मनवंतर कहलाता है। ये जो राजाओं की जो गणना दी गई है, कुछ स्वयंभू मनवंतर के राजाओं की गणना है और कुछ इस मनवंतर के राजाओं की गणना है। इस 28वें कलयुग में 28वां कलयुग, 28वां त्रेता, 28वां सतयुग और 28वें द्वापर में जितने राजा आए हैं उनका मुख्य मुख्य जो व्यक्तित्व हुए हैं उनका नाम लिया गया है। लेकिन आप देखेंगे ध्रुव और प्रहलाद की जो ध्रुव और उत्तानपाद जो उनके पिता हैं उनकी जो कहानी है स्वयंभू मनवंतर की है, इस मनवंतर की नहीं। इस मनवंतर में तो 12 करोड़ साल से अधिक बीत चुके हैं। ये जो मनवंतर चल रहा है पहले मनवंतर से लेकर अब तक 1,96,08,53,115 वर्ष हो चुके हैं। 43,20,000 वर्षों की चतुर्युगी होती है। कलयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 4 युग होते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कले सयानो भवत, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में कल चारों युगों की व्याख्या है। कले सयानो भवति संजिहान तु द्वापर उत्तिष्ठ भवति त्रेता धावमान कृतयुगम। जब मनुष्य अज्ञानता की नींद में सो रहा होता है तो क्या है? कलयुग। उठ करके बैठ जाता है तो है द्वापर, खड़ा हो जाता है तो है त्रेता, और जब सत्य की तरफ चल पड़ता है तो उसको कहते हैं सतयुग। चारों युगों में अलग अलग प्रवृत्ति होती है। सतयुग में सत्य, तप, ज्ञान, धर्म के चारों चरण दृढ़ता से खड़े होते हैं। त्रेता में सत्य हट गया होता है, तप, ज्ञान और कर्म रहता है। द्वापर में धर्म केवल 2 चरणों पर आश्रित रहता है, और कलयुग में केवल कर्म, न सत्य होता है, न तप होता है, न ज्ञान होता है। चारों युगों में जो मुख्य मुख्य व्यक्ति हुए उनको इस प्रकरण में वर्णित किया गया है। लेकिन नाम में भी एक चीज ध्यान में रखनी होगी आपको। एक होती है वंशावली और एक होती है नामावली। वंशावली और नामावली में अंतर है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। आज तक वह समय 16 लाख वर्ष से अधिक पड़ता है।
लेकिन यदि पुराणों में वर्णित नामों को गणना करेंगे तो महाभारत से 325 वर्ष पूर्व उनका जन्म सिद्ध होता है। विदेशी इतिहासकारों ने इसी आधार पर घोषित कर दिया है कि रामायण आज से 6000 वर्ष पहले हुई थी, जबकि रामायण का घटनाक्रम 16 लाख वर्ष पहले से। उन्होंने वंशावली और नामावली को समझा नहीं। नामावली का अर्थ क्या होता है? जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके नाम गणना कर दिए गए। 1 लाख साल पहले का, 1 लाख साल के बाद का जो विशिष्ट व्यक्ति हुआ केवल उसका नाम लिया गया। वंश परंपरा से मतलब नहीं है। कहीं कहीं चारों युगों के राजाओं के नाम में वंश परंपरा भी दे दी गई है, लेकिन वह यथार्थ नहीं है। जैसे दशरथ के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिख दिया गया, लव कुश का नाम आ गया, लेकिन सारे नाम आगे पीछे हैं। अभी तक के इस प्रसंग में जो भी नाम आए हैं उसको हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा, तभी बात समझ में आएगी। लालदास जी को अभिप्रेत है केवल यह दर्शाना कि जब औरंगजेब का समय होगा उस समय ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। महितले मलिक्षानाम यदा राजवंशः प्रवर्तते विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदष्ट अष्टत्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर भारते च इंद्रियायाम स बुद्ध आविर्भविष्यत्। यह भविष्योत्तर पुराण में बात लिखी थी। विक्रम संवत 1738 का जब समय होगा उस समय भारतवर्ष में औरंगजेब का राज्य चल रहा होगा, और जब औरंगजेब का राज्य चल रहा होगा इतना अत्याचार, इतना पाप होगा कि सभी त्राही त्राही करेंगे और सबके कल्याण के लिए परम धाम की आत्माओं को परम धाम का मार्ग दर्शाने के लिए, सारे संसार को अखंड मुक्ति का वरदान देने के लिए स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतरण होगा, जिसको कहेंगे विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। विजय अभिनंद किसको कहते हैं? विजय जिसका अभिनंदन करे वह है विजया अभिनंद। निष्कलंक किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी तरह का कलंक न रह जाए, ऐसा कोई भी दाग न रह जाए जिससे कोई उंगली उठा सके। नारायण को क्षर जगत का पता है, बेहद का पता नहीं। और बेहद में लीला होती है अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म को भी यह पता नहीं कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किनविद केल करे। अक्षर को अक्षरातीत की लीला की खबर नहीं, क्षर को अक्षर की लीला की खबर नहीं, तो ये संसार के प्राणी तो बेचारे कुछ नहीं जानते। आप सारे हिंदू समाज को देखिए, आज हिंदू समाज की कितनी दुर्दशा हो रही है। पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उड़छाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। पेड़ काली किन न देखी नहीं है। दुनिया माया को भी अच्छी तरह से नहीं चाहती है। परमात्मा की खोज करना तो दूर, जिस मायावी दुनिया में हम रह रहे हैं, इस मायावी जगत का कारण रूप क्या है किसी को नहीं मालूम। पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उड़छाए। हिंदू समाज को तो जहाँ देखिए कहीं शालिग्राम का टुकड़ा पत्थर का नदी में बहता हुआ मिल गया तो उसको शालिग्राम मानकर उसी पर सिर झुकाने लगते हैं। घर के आगे ईंट से चबूतरा बना लेते हैं और कहते हैं कि यह हमारा घर का देवता है, उसी को मेवा मिष्ठान खिलाने लगते हैं। कहीं मजार देख ले, उस मजार में क्या होता है? हड्डी ही तो होती है, लेकिन उस मजार को भी पर भी सिर पटकने लगे, वृक्षों को सिर नमाने लगे, तालाबों की पूजा करने लगे, नदियों की पूजा करने लगे। लेकिन जिसने सारी सृष्टि को बनाया है उससे मुख मोड़ लिया। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा हृदय मंदिर में बसता है। अभी आपने कीर्तन सुना था थोड़ी देर पहले, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला।
मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश, मेरे हृदय मंदिर में आइए। कितनी मधुर प्रार्थना है उस अक्षरातीत से कि आप मुझे रोते हुए छोड़ करके चले गए। आपके ज्ञान के प्रकाश से मैं जागृत तो हो गई हूँ, लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? विरह में मेरी आत्मा आपको पुकार रही है कि मेरे सामने आओ, इसी क्षण आ जाओ। कितनी प्रेम भरी ये प्रार्थना विनती अक्षरातीत के चरणों में की गई है, आओ जीवाला म्हारे घेर। लेकिन दुनिया उस अक्षरातीत को प्रियतम नहीं मानती। दुनिया किसको प्रियतम मानती है? पत्थरों को। एक कारीगर पत्थरों को तराशता है, महापुरुषों की मूर्तियां बना देता है। एक कर्मकांडी व्यक्ति झूठे मंत्र उच्चारण करता है कि प्राणाहित यह आगंछंत, प्राण इस मूर्ति में प्रवेश करें, और उसको नाम रख दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा। जिस मंत्र के बोलने से मूर्ति में प्राण चले जाते हैं, तो उसी मंत्र को बोलकर मरे हुए व्यक्ति को जिंदा क्यों नहीं कर लिया जाता? लेकिन सारा हिंदू समाज पत्थर में प्राण भरता है। मनुष्य सोचता है कि परमात्मा तुमने मुझे क्या बनाया, देखो मैं तुमको बनाऊंगा। तुम मुझे क्या जिंदा रखोगे, मैं तुम्हारे अंदर प्राण भरूंगा। तुम मुझे क्या खिलाओगे, मैं तुमको खिलाने बैठूंगा। तुम्हारा बनाया हुआ मैं तो चारों तरफ घूम सकता हूँ, लेकिन तुमको किसी कमरे में बंद कर दूंगा। मेरी इच्छा के बिना ताला खोले तुम बाहर भी नहीं निकल सकते। ये मनुष्य तो उपहास ही तो उड़ा रहा है किसी न किसी रूप में। और अपने को हिंदू कहने वाले हम लोग ये गलती कर रहे हैं। हमने वेदों को नहीं देखा, उपनिषदों को नहीं देखा, दर्शन शास्त्रों को नहीं देखा, हमने गीता को नहीं देखा। हमने मनमानी कल्पनाओं के आधार पर तरह तरह के मत पंथ गढ़ लिए। सर्वशक्तिमान परमात्मा को कमरों में बंद कर दिया। ज्ञान के ताले सारे बंद कर दिए कि हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो, हमारा विवेक जागृत न हो। इस अंधकार से निकालने के लिए अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी आई है। वाणी पुकार करके कह रही है कि परमधाम की आत्माओं, तुम्हें जागृत होना है। और ये जागनी लीला कब चलेगी? जब विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। उस स्वरूप में क्या होगा? अक्षरातीत के ज्ञान की शक्ति रहेगी, जिसको कतेब की भाषा में असराफिल कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ में जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है। परब्रह्म की आवेश शक्ति होगी। आवेश जहाँ विराजमान होता है वो अक्षरातीत का स्वरूप होता है। परब्रह्म की ह्लादिनी शक्ति श्यामा जी होगी, और उनके आदेश की शक्ति होगी, जिसको जोश की शक्ति कहते हैं। जागृत बुद्धि की शक्ति, आदेश की शक्ति आवेश के रूप में होगी, जोश की शक्ति होगी, जिसके द्वारा सारे कार्य संपादित होते हैं। परब्रह्म की ह्लादिनी शक्ति भी होगी, और स्वयं अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म के सतंग आनंदंग और चिदघन शक्ति आवेश रूप से ज्ञान की शक्ति और जोश की शक्ति। इन पांचों शक्तियों के साथ वह तन लीला करेगा। इसलिए उस तन में किसी तरह की अपूर्णता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस स्वरूप में कौन होगा? स्वयं अक्षर, स्वयं अक्षरातीत, अक्षरातीत की ह्लादिनी शक्ति और अक्षर ब्रह्म के ज्ञान की शक्ति और जोश की शक्ति। पर ब्रह्म की भी निज बुद्धि का प्रकाश होगा। ऐसा स्वरूप आज दिन तक इस सृष्टि में न आया था, न कभी आने वाला है। इसलिए वाणी पुकार करके कहती है, कई हुए कई होइसी पर किन ब्रह्मांडों न आए। अब तक अनेकों ब्रह्मांड बन गए और इसके बाद भी बनते रहेंगे, लेकिन किसी भी ब्रह्मांड में इस स्वरूप जैसा स्वरूप न कभी आया था, न कभी आने वाला है। आज बीतक प्रारंभ हो रही है प्राय सभी मंदिरों में, हो सकता है कुछ मंदिरों में आगे पीछे भी हो, लेकिन बीतक का सार तत्व तो क्या है? हम उस अक्षरातीत की लीला को पहचाने, जिसके द्वारा परमधाम की आत्माओं को जागृत होना है। और हम भी जैसे ब्रज में इंद्रकोप के समय उंगली पर उठाया था श्री कृष्ण जी ने, और सबको कहा था कि इसके नीचे
सहारा लगा दो, लाठी डंडे लगाओ। जागनी कौन करता है? जागनी करने वाले मूल स्वरूप हैं। परम धाम की आत्माओं को तो शोभा दी जा रही है कि ज्ञान का प्रकाश लेकर आगे बढ़ें और सबके हृदय में उस ज्योति को पहुंचाने का सबसे पवित्र जो कार्य है वो करें। ज्ञान का प्रकाश किसी के भी हृदय में प्रवेश कर जाएगा, न जाने लाखों जन्मों से भटकता हुआ उसका जीव परम धाम की तरफ उन्मुख हो जाएगा, योग माया के शाश्वत आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए बीतक का मूल उद्देश्य क्या होता है? केवल चौपाइयों को पढ़कर प्रसाद खा लेना नहीं। चौपाइयाँ तो घर बैठ करके भी पढ़ी जा सकती है। एक परंपरा बनाई गई है कि सब सुंदर साथ इस सावन के महीने में, क्योंकि पंचमी के दिन ब्रह्मवाणी को सिंहासन पर पधराया गया था। जिस तरह से किसी राजा का राज तिलक होता है, उसी तरह से श्री जी के अंतर्धान होने के पश्चात वाणी को आज के दिन से प्रारंभ किया गया था। सिंहासन पर पधराकर पूजन की परंपरा डाली गई थी। हमें भी यह व्रत लेना होगा कि हम जीवन का हर पल राज्य के प्रेम में गुजारें, वाणी के ज्ञान के ग्रहण में गुजारें और इस ज्ञान को फैलाने में गुजारें। थोड़ी देर पहले मैंने यह बात बताई थी कि किस तरह से श्री जी 1 वर्ष तक सब सुंदर साथ को दर्शन देते रहे। किसी भी प्रश्न का यदि समाधान नहीं होता था लालदास जी से, छत्रसाल जी से, या कोई ऐसी कठिन स्थिति पड़ जाती थी, तो सब सुंदर साथ अंदर जाते थे और श्री जी वैसे ही बातें करते थे जैसे हम सुंदर साथ आपस में बातें करते हैं। लेकिन एक साथ में एक दिन बुढ़िया भी चली गई, जैसा कि सुना जाता है, और उसने श्री जी से कह दिया कि धामधनी मेरी पोती का विवाह या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। श्री जी ने उसको अंगूठी दे दी और छत्रसाल जी से कह दिया कि ये दरवाज़ा बंद करा दो, क्योंकि बूढ़ी माताओं को ममता किस पर लगती है? अपने बेटी या पोते पोतियों की शादी में सारी ममता रहती है। परमात्मा के प्रति यदि हृदय में प्रेम नहीं हुआ तो ये रिश्ते तो यहीं के रह जाएंगे। कौन पोता, कौन पोती, कौन बेटा, कौन बेटी। लेकिन हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो तब तो। आंखों पर जब तक माया का आवरण पड़ा रहता है तब तक ये लगता है कि यह मेरा संबंधी है, यह मेरा घर का है और ये बाहर का है। मेरी मेरे करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। दुनिया से ये नहीं हो पा रहा है। एक पल का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। सिर सर्जन को सृजनहारा जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है, मनुष्य अपना सिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों पर नहीं रखता। अपना सिर चरणों में रखने का तात्पर्य अपने अहंग को भुलाकर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रेम नहीं करता। क्योंकि जिस दिन मनुष्य सच्चिदानंद परब्रह्म से सच्चे हृदय से प्रेम करने लगेगा, वो उस दिन मनुष्य नहीं रहेगा। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे या खुदा। हड्डी मांस का पुतला ही तो हर प्राणी है। बुद्ध का शरीर भी वही है, वाजिद अली शाह का भी शरीर वही है। वाजिद अली शाह अपने हरम में 365 बीबियाँ रखता है, भोग विलास में लिप्त है, तड़प तड़प का शरीर छोड़ता है। और बुद्ध ने इसी शरीर से साधना की तो आज उनकी हड्डियों की पूजा होती। जो बड़े बड़े स्तूप हैं, कहीं बुद्ध के दाह संस्कार के पश्चात उनकी हड्डियों के लिए झगड़ा हुआ, राख के लिए झगड़ा होने लगा था कि ये पवित्र राख है, हम इसको सुरक्षित करेंगे। ये मानव तन दुर्लभ है। इस मानव तन को पाने के पश्चात यदि हमने अक्षरातीत से प्रेम किया तो हमारा ये जीवन धन धन हो जाएगा। इस मानव तन को पाने के बाद यदि हमने केवल भोजन करने में, निद्रा लेने में और वंश वृद्धि करने में सारी ऊर्जा लगा दी तो इसमें लगते लगते तृष्णाओं का ऐसा पहाड़ हमारे सिर पर आ पड़ेगा कि हम बूढ़े हो गए रहेंगे, चलने की शक्ति नहीं रहेगी
बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, फिर भी तृष्णा एका तरुणायते, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। वो जितना तृष्णा का भोग करेंगे उतनी ही जवान बनती जाएगी। और यही तृष्णा पुनः 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करने के लिए विवश कर देती है। ये मानव तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ इतने सुंदर साथ बैठे हैं, यदि मैं पूछूं कि सबसे बड़ा आस्तिक कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप तो यही कहेंगे कि जो मंदिर जाता हो, भगवे वस्त्र पहनता हो, वो आस्तिक है। आस्तिक वो नहीं है। आस्तिक वह है जो हर कण में परमात्मा के अस्तित्व की कल्पना करता है कि मैं कोई पाप करूंगा तो वो देख रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि चलो राज्य तो मंदिर में है, यहाँ थोड़े देख रहे हैं। जो हमारे हृदय मंदिर में है वो तो देख रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कहत कलावत तुम ही, करत करावत तुम। कहलाने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो, लेकिन हम अपने सिर पर अहंकार का बोझ ढोते फिरते हैं। हमने यह कर लिया, हमने यह कर लिया। जागनी ब्रह्मांड में जिसने अपने अहं का विसर्जन कर दिया, महामत जी कहते हैं, महामत कहे ऐ मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियाँ आओ मैं मारे की लार। मैं को मारने की राह पर हमें चलना है, और उस राह पर कौन चलाएगी? परम धाम की ब्रह्मवाणी। हमको परम धाम की राह कौन दिखाएगी? ये ब्रह्मवाणी। संसार तो उलझा पड़ा था। अब जब हम वितक का यह पहला प्रकरण पढ़ते हैं तो हमें 17 सतयुग के राजाओं की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि उस समय 1-1 लाख के लोग, 1-1 लाख वर्ष के लोग होते होंगे कि क्या? वही धरती, वही आकाश, वही पानी। फिर आज मनुष्य की उम्र 100-150 साल होने में बहुत कठिनता आती है। कुछ लोग तो 75 तक जाते जाते कह देते हैं कि अब जीना संभव नहीं है। 1-1 लाख साल मनुष्य की उम्र नहीं हो सकती। मैंने पहले ही आपको कहा, ये वंशावली नहीं। वंशावली का अर्थ क्या है? उनके पुत्र ये, उनके पुत्र ये। नामावली का तात्पर्य क्या है कि वो एक-एक वंश के एक-एक व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से ले लिया गया और कह दिया गया कि सतयुग में जब 17 व्यक्ति हो जाएंगे। पूरे सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष। कलयुग 4,32,000, इसका दूना द्वापर 8,64,000, 4 और त्रेता इसका 3 गुना। चारों युगों को मिला देंगे तो 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाए, यानी 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग, तो इसको कहते हैं एक कल्प। एक कल्प में कितना वर्ष होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इसमें आपको चारों युगों के राजाओं की बात कही गई है। आप सोचिए, ये जो द्वापर और कलयुग के जो राजाओं की बात कही गई है, इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर और 28वें कलयुग की बात की गई है। इसके पहले त्रेता और सतयुग के जो राजाओं की बात कही गई है, कुछ इस मनवंतर की, कुछ पहले के मनवंतरों की। इस मनवंतर से पहले 6 मनवंतर और बीत चुके हैं। ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की कहानी कही गई है। तो इस प्रकरण में यही बात विशेष रूप से दर्शाई जाती है। और इस प्रकरण का मूल उद्देश्य है, जैसे मैंने कहा, सतयुग के 17 राजाओं की बात, पुनः त्रेता के राजाओं की बात, द्वापर के राजाओं की बात, और कलयुग में जब औरंगजेब का राज्य होगा तो उस समय विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन होगा, जिनके साथ परम धाम की आत्माओं की जागनी लीला होगी। बुद्ध गीता में कहा गया है, अक्षरातीत ऐसो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते, तेजोमय आदि रूपा च तस्य अवतार उच्यते। ये जो विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, यही अक्षरातीत है। विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला 2 तनों से होगी। एक में विद्यावनंद, दूसरे में विद्यावनंद
बुद्ध निष्कलंक अवतार। अवतार और स्वरूप में थोड़ा सा अंतर होता है। अवतार किसको कहते हैं? अवतार यानी अवतरित होना। परमात्मा का कभी भी अवतार नहीं होता, ये सैद्धांतिक बात है। वेद में परमात्मा के अवतार का कोई वर्णन नहीं है। अब प्रश्न यह है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनहोनी घटना के रूप में परमधाम की आत्माओं का अवतरण हुआ है। आज दिन तक परमधाम की आत्माएं कभी इस नश्वर जगत में आई ही नहीं थी। यह है खेल का महाकारण। महाकारण किसको कहते हैं? जो कारण का भी कारण है वो है महाकारण। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, मूल अद्वैत क्या है? एक है अद्वैत और एक है मूल अद्वैत। हम कालमय के जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इसको कहते हैं द्वैत। द्वैत का अर्थ क्या होता है? जिसमें दो हों, जीव और माया जिसमें हो उसको कहते हैं द्वैत। अद्वैत किसको कहते हैं? जिसमें अखंड ब्रह्म की अखंड लीला चल रही हो, वहाँ माया भी ब्रह्म का रूप हो। स्वलीला अद्वैत किसको कहते हैं? जिसमें अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहा हो। सबके तन एक जैसे हों, सबके दिल एक जैसे हों, जहाँ अक्षरातीत के सिवा किसी दूसरे का अस्तित्व न हो, जहाँ पूर्ण ब्रह्म बिना और न कोई, उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। आज संसार में सब खिचड़ी कर दिया गया है। बड़े बड़े ज्ञानी जन क्या मानते हैं कि ये सारा जगत ही ब्रह्म रूप है, इस जगत के कण कण में ब्रह्म है। वाणी कहती है, कोई कहे सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नहीं। एक उपदेश देने वाला है, एक उपदेश लेने वाला है। फिर कौन किसको ज्ञान दे रहा है? क्या एक ब्रह्म अज्ञानी हो गया और एक ब्रह्म ज्ञानी हो गया? परमधाम की ये ब्रह्मवाणी संसार के सारे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है और हमारे लिए उस सत्य का प्रकाश करने वाली है जिसमें हम जान जाएं कि वास्तव में क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। परमधाम की आत्माओं के साथ ही ये ज्ञान अवतरित हुआ। गीता में 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में तीनों पुरुषों की विवेचना की गई है। क्षर क्या है? क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भूत हैं, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, सभी क्षर हैं। कुटस्थो अक्षर उच्यते। कुटस्थ किसको कहते हैं? आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी के कीचड़ से उसका कोई लेना देना नहीं। सूर्य में कुछ भी डाला जाएगा तो सूर्य के समान हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी के कण कण में नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य में पृथ्वी डाल दी जाए तो पृथ्वी भी सूर्य की तरह धकना शुरू कर देगी। ब्रह्म की सत्ता में जगत है, ब्रह्म के स्वरूप में जगत नहीं है। यह बात संसार को बताना है। संसार क्या कहता आ रहा था कि दिन के उजाले में अंधेरा है और अंधेरी रात के कण में सूरज बैठा है। आधी रात के कण में सूरज कहाँ से होगा? सूरज उगेगा तो अंधेरा समाप्त हो जाएगा और जहाँ सूरज होगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। वैसे ही जहाँ माया का स्वरूप होगा वहाँ ब्रह्म का स्वरूप नहीं होगा। जहाँ ब्रह्म की लीला होगी वहाँ माया की लीला नहीं हो सकती। ये मायावी जगत है, अंधकार से उत्पन्न हुआ। तम आसीत तमसा अग्रे, यह जगत अंधकार से आवृत था। अज्ञानता के इस अंधकार में संसार के सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इस अंधकार से परे है वह ब्रह्म, जिसको वेदों ने कहा तमसा परस्ता, तमस से परे है। तमस क्या है, तमस से परे क्या है, कोई जान नहीं पाया। इसलिए अब प्रारंभ हो रहा है खेल का महाकारण क्या है। सतचित आनंद जो परब्रह्म है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत, जहाँ माया की कोई गंध नहीं, जहाँ सत्व रजतम नहीं, उस बेहद से भी परे उस परम धाम में एक अक्षरातीत है।
अक्षर ब्रह्म है और उस अक्षरातीत की ह्लादिनी रूप आत्माएं। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा दायां हाथ भी है, मेरा बायां हाथ भी है। दायां हाथ का कार्य कुछ अलग है, बाएं हाथ का कुछ अलग है। जो कार्य दायां हाथ करेगा वो बायां नहीं करेगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति है, अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, तो वो सत्ता के स्वरूप में है। वही व्यक्ति जब घर पर आता है तो प्रेम के स्वरूप में आ जाता है, हंसता है, बोलता है। लेकिन जिस तरह से घर पर हंसता बोलता जा रहा था, वो अपने कार्यालय में बैठकर हंस बोल नहीं रहा था। एक ही अक्षरातीत जब प्रेम के स्वरूप में होते हैं तो प्रेम का सागर क्रीड़ा करता है, उसको कहते हैं चिद्घन स्वरूप अक्षरातीत। चिद्घन स्वरूप से ही सत्य है, चिद्घन स्वरूप से ही आनंद है। सच्चिदानंद परब्रह्म को कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। सत्य को आनंद की लीला का पता नहीं और आनंद को सत्य की लीला का पता नहीं। सत्य नहीं जानता आनंद क्या होता है। कैसे? जैसे मेरे दाएं हाथ पर आग का अंगारा रख दीजिए तो बायां हाथ नहीं चलेगा। पीड़ा किसकी होगी? मुझको, क्योंकि मेरा दाहिना हाथ भी है और मेरा ही बायां हाथ है। यदि बाएं हाथ में फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, तो दाएं हाथ में नस्तर नहीं चुभाएंगे, बाएं हाथ में चुभाएंगे। दोनों हाथ मेरे ही हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। उसी तरह से अक्षरातीत का सत अंग अक्षर ब्रह्म अनंत ब्रह्मांडों की सृजन की लीला करता है, और जो आनंद अंग है परब्रह्म के साथ लीला विलास में संलग्न रहता है। जैसे सागर है, अपनी लहरों से कभी अलग नहीं होता। सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं होता, चंद्रमा अपनी चांदनी से अलग नहीं होता। उसी तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म स्वलीला अद्वैत एकत्व के अंदर अपनी अभिन्न स्वरूपा आत्माओं के साथ प्रेम और आनंद की क्रीड़ा करते हैं। उस आनंद की लीला इस नश्वर जगत में नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाणी से परे है। उन परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में कैसे पदार्पण होता है, यह है खेल का कारण। महाकारण क्या है? महाकारण है कारण का भी कारण। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया का तात्पर्य क्या है? हृदय में मेहर का सागर लेना। आज हम सुंदर साथ मेहर सागर का गोटा लेकर पाठ करने बैठते हैं। पूछा जाता है क्यों कर रहे हैं? कि राज्य की मेहर हो जाए। मेहर किसको हम समझते हैं? कि राज्य हमको करोड़पति बना दें, अरबपति बना दें या प्राइम मिनिस्टर बना दें। ये मेहर नहीं है। मेहर किसको कहते हैं? राज्य हमारे दिल में इतना बस जाए, हमारा दिल राज्य के प्रेम में इतना डूब जाए कि उनके दिल की कोई भी बात अछूती न रहे। यह है मेहर का दरिया लेना। अनादिकाल से अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं के साथ प्रेम की लीला करते रहे हैं, लेकिन अपने हृदय का भेद पूरा नहीं दे पाए थे। क्यों? इसका भी एक कारण है। नमक का ढेला जब सागर की गहराइयों में डूबने का प्रयास करेगा कि सागर की गहराई को मैं नाप लूं, तो परिणाम क्या होगा? वो गल जाएगा। उसको पता ही नहीं कि सागर कितना गहरा है, क्योंकि वो बना ही है सागर से। आनंद स्वरूप आत्माएं अक्षरातीत के आनंद की माप कैसे कर सकती थी? अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत सागर लहरा रहे हैं, उसकी माप परम धाम में संभव नहीं थी। अक्षरातीत ने अपना हृदय पूरा लुटा दिया कि मैं अपने हृदय में अब कुछ नहीं रखूंगा। इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया। अक्षरातीत अपने मेहर की पहचान कहाँ करा सकते हैं? आप जानते हैं, भोजन का स्वाद कब मालूम होता है? जब भूख लगती है।
परम धाम में प्रेम है, आनंद है, शाश्वत शांति है, अखंड सुख शांति सब कुछ है। इस जगत में असत है, जड़ है, दुख है। परम धाम क्या है? सच्चित आनंद। ये जगत है असत, जड़ और दुख का स्वरूप। इस असत, जड़ और दुख के संसार में हमें पता चलता है कि सतचित और आनंद की गरिमा क्या है। एक वाहिदत का इश्क, एक पातशाही अर्ज की, दूजे वाहिदत का इश्क। सो दिखलाओ ने रूहों को, पहले दिल में लिया हक। वाहिदत का इश्क क्या है यह बताना है, लेकिन इश्क की मारिफत क्या है? अक्षरातीत के हृदय का वह कोना जिसको आज दिन तक कोई छू नहीं पाया था। अक्षरातीत के प्रेम और आनंद में सभी डूबते रहे थे, लेकिन उस प्रेम और आनंद की कोई था नहीं कर पाया था। अक्षरातीत ने यह बताने के लिए ये खेल का महाकारण रचा। कारण है रूहों का खेल में आना। महाकारण क्या है? अक्षरातीत का अपने हृदय में उमड़ने वाले अनंत सागरों का रसपान कराना। खेल में क्यों आए? सतंग चाहता है कि मैं आनंद की लीला जान जाऊं। आनंद अंग चाहता है कि मैं सत की लीला को जान जाऊं। सतंग क्या है? अक्षर ब्रह्म। आनंद अंग क्या है? पर ब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी, जिनकी अंगरूपा परम धाम की अनंत आत्माएं हैं। एक दूसरे की लीला को जानना चाहते हैं। इच्छा कौन पैदा करेगा? स्वयं अक्षरातीत। जैसे ही मेरे दोनों हाथ हैं, इस हाथ से उठाना है या इस हाथ से, जब तक मैं स्वयं नहीं चाहूँगा, न मेरा दाहिना हाथ कुछ कर पाएगा, न मेरा बायां हाथ कर पाएगा। दाहिना और बायां दोनों हाथ मेरे ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की लीला को नहीं जानते थे। अक्षरातीत ने परम धाम की आत्माओं को सत की लीला दिखानी चाहिए, और अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की प्रेममयी आनंदमयी लीला को देखना चाहा। ये हो गया कारण। महाकारण है कि राज्य दोनों की लीला को दिखाने के माध्यम से अपने दिल को दिखाना चाहते हैं। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा। राज्य ने अपने दिल में इच्छा ली कि मैं अपनी अंगनाओं को अपने दिल का भेद बता दूं। ये हो गया महाकारण। महाकारण से कारण बनेगा। ये कब होगा? जब सखियां इस नश्वर जगत में आए अक्षर की स्वप्न की लीला में। अक्षर की लीला है बेहद मंडल में, स्वप्न की लीला हद में है, और हद में न प्रेम है, न शांति है, न आनंद है। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, योगी भी दुखी, गृहस्थी भी दुखी। कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे पास पूरी शांति है। इसलिए खेल के महाकारण से कारण बनता है, और परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में पदार्पण होता है। यह आज पहले दिन की चर्चा का मूल सार है कि अब हमें संसार के अन्य ग्रंथों से परे कुछ और बताया जाना है। कैसा है स्वलीला अद्वैत परम धाम? आपने परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, खिलवत में परम धाम के आनंद की रसधारा का पान अवश्य किया है। लेकिन बीतक साहब के इस पहले प्रकरण के पश्चात जो दूसरा प्रकरण शुरू होता है, उसका प्रारंभ इसी बात से होता है कि इस खेल का महाकारण क्या है और कारण क्या है, कैसे परम धाम की आत्माओं को आना होता है। इस सृष्टि में बड़े बड़े बुद्धि के सागर कहलाने वाले हो गए, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि वो बेहद मंडल कहाँ है। तभी तो बेहद वाणी में कहा जाता है, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद पानी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहूँ न लगा। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, 6 शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े बुद्धि के सागर कहलाने वाले हो गए। इस दुनिया में शेष जैसे ऋषि भी हो गए, जिनको कहा जाता है कि उनके 1000 मुख हैं। 1000 मुख होना यानी 1000 प्रकार से शब्दों की व्याख्या करने की सामर्थ्य शेष जी में थी। ऐसे बड़े बड़े मनीषी ऋषि मुनि हो गए,
अवतारो इत क्या क्या जो दई न बका की शुद्ध, तो लो द्वार खोले नहीं आए खोले विजया अभिनंद बुद्ध। विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने आकर के अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया है सारे संसार के लिए। अब हमारा उत्तरदायित्व है कि उस परम धाम के ज्ञान को हम कितना फैला पाते हैं, स्वयं कितना आत्मसात कर पाते हैं और उसका कितना आनंद ले पाते हैं। अब चर्चा का समापन होता है। मैं आशा करूँगा कल सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करेंगे। अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को सूचना दे दीजिए कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यह तथ्य जाने मैं कौन हूँ, आए कहाँ से हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, यह क्षर जगत क्या है, इसके परे अक्षर का बेहद मंडल क्या है और उसके भी परे वो परम धाम क्या है, जिस परम धाम से हमारी आत्मा इस नश्वर जगत के खेल को देखने के लिए आई है। श्री महमति कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित।